मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, शाइनिंग इंडिया, आधार में इंडिया का जिक्र है, पासपोर्ट में इंडिया का जिक्र है, हमारे संविधान में इंडिया का जिक्र है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। और हमारे जो इंडिया गठबंधन में जो नारा है उसमें भारत भी है और इंडिया भी है। हम भारत के लोग। और हमारे जो इंडिया गठबंधन में जो नारा है उसमें भारत भी है और इंडिया भी है। अगर इनको इंडिया से दिक्कत है तो भारत से भी दिक्कत होना चाहिए। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, ये हमारा नारा है। कहाँ क्या बातें कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं कोसी मिरर बिहार का डिजिटल प्लेटफॉर्म। भारत पहली बार G20 समिट की मेजबानी कर रहा है, जिसको लेकर के तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। G20 समिट में दुनिया के इकोनॉमी पे 80% से ज़्यादा प्रतिनिधित्व करने वाले लोग भारत पहुंचेंगे। दुनिया के अलग अलग देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत आएंगे, जिसको लेकर के दिल्ली के प्रगति मैदान में 9 सितंबर और 10 सितंबर को G20 समिट का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन उससे पहले ही सियासत शुरू हो गई है। सियासत इंडिया गठबंधन और भाजपा के बीच ये सियासत शुरू हुई है। 9 सितंबर को राष्ट्रपति भवन में रात्रि भोज के आमंत्रण को लेकर के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने दावा किया कि 9 सितंबर को G20 डिनर के लिए रात्रि में जो निमंत्रण भेजा गया है उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है निमंत्रण पत्र में, जिसके बाद से ही सियासत शुरू हो गई। कांग्रेस नेताओं ने इसका जम के विरोध किया तो वहीं बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भाजपा से पूछा कि इंडिया नाम कहां कहां बदलोगे, हमें इंडियन होने पे गर्व है। साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारे गठबंधन का नाम इंडिया है, तो वहीं स्लोगन में भारत भी है, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। अब ऐसे में भाजपा डर गई है, जिस कारण से इस तरह का कार्य भाजपा कर रही है। अब सोचिए कि इस देश में भारत और इंडिया के नाम पे भी सियासत शुरू हो गई है। अगर कोई खुद को इंडियन बोलेगा तो उसे गठबंधन के पक्ष में समझा जाएगा, और जब कोई खुद को भारतीय बोलेगा तो उसे एनडीए यानी भाजपा के पक्ष में समझा जाएगा। यह इस देश का सौभाग्य है या फिर दुर्भाग्य। देश की सियासत में इंडिया और भारत शब्द को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है। वैसे में भाजपा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने कहा कि इंडिया शब्द को भारत के संविधान से हटा देना चाहिए। इंडिया शब्द अंग्रेजों के द्वारा दिया हुआ एक गाली है, जिसे हटा करके संविधान में इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। भाजपा सांसद के इस बयान के बाद और भी ज़्यादा सियासी हलचल हो गई। ऐसा माना जाने लगा कि आगामी बैठक जो संसदीय सत्र बुलाई गई है उसमें कहीं ना कहीं इस पे विचार हो सकता है कि संविधान से इंडिया शब्द को ही भाजपा हटाने की कोशिश करे और उसके जगह भारत शब्द लाने का प्रयास हो। सियासी घमासान के बीच पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने भी ट्वीट किया। वीरेंद्र सहवाग ने कहा कि खिलाड़ियों के जर्सी पे भारत लिखा जाए, क्योंकि हमारे देश का नाम भारत ही है। जिसके बाद से वीरेंद्र सहवाग ने स्पष्ट रूप से भारत पक्ष में अपना समर्थन दिया। उसके बाद अमिताभ बच्चन ने भी एक ट्वीट किया। अमिताभ बच्चन ने लिखा, भारत माता की जय। इससे साफ है कि बॉलीवुड के महानायक कहे जाने वाले अभिनेता अमिताभ बच्चन भी भारत नाम के सपोर्ट में हैं। आपकी क्या राय है इंडिया और भारत के सियासी घमासान को लेकर के? वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। मोदी जी जो है वोट फॉर इंडिया भाषण आप सब लोगों ने सुना होगा मोदी जी का, वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया। आप काहे का डर है भाई? इंडिया नाम से ये डरे हुए क्यों है? ये साफ यही ना दिखाता है कि मोदी जी इंडिया गठबंधन से डरे हुए हैं। अब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पासपोर्ट पे देखिएगा तो इंडिया का जिक्र है। पासपोर्ट पे, आधार कार्ड पे, हर जगह जो है इंडिया का नाम है। जो संविधान का जो किताब है वी द पीपल ऑफ इंडिया, और हिंदी में जो है भारत है। अरे भाई, प्रधानमंत्री जी को अगर इंडिया नाम से आपत्ति है तो भारत नाम से भी आपत्ति होनी चाहिए, क्योंकि हमारे नारे में ही है, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। यानी ये पूरी तरीके से साफ हो गया है कि ये लोग डरे हुए हैं। कुछ दिन पहले तक वोट फॉर इंडिया बोलते थे, अब जो है इंडिया का नाम छुपा करके भारत लिख रहे हैं। लेकिन भारत इंडिया में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। भारत ही इंडिया है, इंडिया ही भारत है। बस
एक अंग्रेजी में, एक हिंदी में है। इसमें तो कोई अलग बात तो है नहीं। संविधान में जाइएगा तो भारत लिखा है, हम भारत के लोग, और इंग्लिश में जो है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये पूरी तरीके से घबराहट में ये लोग निर्णय ले रहे हैं, और कहां से हटाएंगे। ये जो नया जहाज जो किने हैं प्रधानमंत्री, उसमें भी इंडिया बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। हर स्कीम से हटाना पड़ेगा नाम, कहाँ, हर मिनिस्ट्री से कितना खर्चा कराएंगे। इतना में तो एक अलग राज्य का जो है खर्चा जो है वो बन जाएगा। एक राज्य का खर्चा पूरा बजट जो है निकल जाएगा, जितना ही नाम बदलने में खर्चा करवाएंगे। कितना लाखों करोड़ों गरीबों को फायदा हो। और पहले भी जितना स्कीम था, मेक इन इंडिया बोलते थे, स्टार्टअप इंडिया, शाइनिंग इंडिया, स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, इस सब का क्या होगा फिर?